हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो कैंडल वैक्स रीडिंग है ये है आपके पार्टनर के रिलेटेड, जिसमें हम देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं आखिर। सो ओवरऑल एनर्जीज हम लोग देखेंगे, ये मोस्ट लाइकली सेपरेशन वालों के लिए होगी, जिसमें हम देखेंगे कि एग्जैक्टली वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मे बी समटाइम्स होता है वो आपसे एक्शंस चाहते होंगे, समटाइम्स हो सकता है वो आपसे साइलेंस चाहते होंगे, समटाइम्स हो सकता है वो कुछ और चाहते होंगे। लेट्स चेक कि आज कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए साइकिक मेथड होगा यूज। और यस, करना क्या है आपको? सिर्फ एक काम, बाकी सारी मेहनत मुझ पे छोड़ दो। सिर्फ एक काम, पार्टनर का ध्यान कर लो ताकि उनकी एनर्जीज पिक कर लो। ठीक है, बस प्लीज गाइड इनके पार्टनर इनसे क्या चाहते हैं। आपके पार्टनर मुझे मोस्ट लाइकली वृश्चिक राशि के दिख रहे हैं। पता नहीं क्यों वृश्चिक राशि सबसे पहले आई है और ज्यादा स्ट्रांगली आई है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपसे मिलने में इंटरेस्टेड तो हैं, पर बहुत सारे क्वेश्चन टैग्स हैं, बहुत सारे। जैसे किसी तरीके की क्लैरिटी की एक्सपेक्टेशन है आपके पार्टनर, कोई कंफ्यूजन है इनके अंदर जो क्लियर नहीं हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको उनके सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे। जैसे एक बहुत ज्यादा इशू है, कंफ्यूजन है, जैसे कोई वादा या आपसे कोई कंफर्मेशन जो उन्हें मिल नहीं रही। ये आपकी मूड की कंफर्मेशन है, या ये इनको लग रहा है कि जैसे मूड होता है ना कि अरे यार गुस्से में, पता नहीं ठीक है मुझे अप्रोच करना चाहिए, या मैं बात करूंगा या बात करूंगी, ये बात करने लायक होगा, या ये व्यक्ति दोबारा वो गलती तो नहीं दोहराएगा जो पास्ट में किया था। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति कोई कंफर्मेशन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, किसी तरीके का एक्शन, कोई तरीके का हिंट, जिससे इनको आइडिया लगे कि हाँ यार ये चीज मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। एक कंफर्मेशन उस लेवल पे जहाँ पे ये सेफ है, इन्हें ट्रस्ट, लाइक ये आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, इस तरीके की क्लैरिटी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई एक्शन आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं या बैठी हुई है कि अरे आएगा एक्शन लेगी या लेगा। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है ये व्यक्ति कोई एक्शन की उम्मीद किए जा रहे हैं कि नहीं नहीं आप आएंगे। नहीं, इस वक्त तो अपना पीस एंजॉय ही कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जो पीस इनके अंदर लाइफ में आया है, जो एक स्ट्रेंथ आई है, ये उसे एंजॉय कर रहे हैं या कर रही है। परेशान नहीं है आपके पार्टनर, एग्जॉस्टेड नहीं है, परेशान नहीं है, अनहेल्दी पैटर्न नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है अपने काम पे फोकस्ड है और अपने डे टू डे एक्टिविटी पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली मुझे बहुत स्ट्रांगली वृश्चिक राशि आई है। वृश्चिक राशि होने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके, मकर राशि है, वृश्चिक राशि है, कर्क है और धनु है। ठीक है, ये राशि अभी तक आई है और आएंगे तो मैं बताऊंगी। यहाँ पर जो अल्फाबेट्स आए हैं ए और पी अभी तक आए हैं, आगे जो आएंगे मैं आपको बताऊंगी। आपके पार्टनर देखो आपको लेकर कोई हेटरेट नहीं रखते, आपसे कोई नफरत नहीं करते, ना ही किसी तरीके का गुस्सा है उनके अंदर। भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक किया है, इग्नोर किया हुआ है, हो सकता है, पर ऐसा लग रहा है कि सब ऊपर ऊपर दिखावे का होगा। ठीक है, अंदर से बिल्कुल ऐसा कुछ फील नहीं कर रहे हैं कि अंदर से कोई नफरत नहीं है आपको लेकर, कोई नाराजगी नहीं है, या ऐसी कोई चिढ़ नहीं है कि चलो भाई इस इंसान की दोबारा शक्ल ही नहीं देखूंगा, शक्ल ही नहीं देखूंगी। नहीं, ये व्यक्ति याद भी करते हैं आपको, प्रेम से याद करते हैं, आपके बारे में लिटरली बातें भी होती हैं। ऐसा लग रहा है डिस्कस किया जाता है माहौल वगैरह में, कई बार आपका जिक्र होता है, जैसे दोस्तों के बीच हो गया, आसपास के लोगों के बीच हो गया, लोगों को वैसे उधर बताते हैं आपके बारे में। देयर इज वन सॉन्ग ना, ब्यूटीफुल सा, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। तो उसमें आप नोटिस कर रहे हो सलमान खान कैसे अपने पार्टनर के बारे में सामने वाले सब लोगों को बता रहा है कि पूरा जग घूम लूंगा भाई, मेरे को वैसी नहीं मिलेगी, आई नो, इसके जैसा कोई है ही नहीं। ठीक है, सो वो एक इमोशनल आपने नोटिस किया है कि उस सॉन्ग में भी इफ यू नोटिस उसकी आंखें नम है एंड विद फेस पे इतनी स्माइल है, बिकॉज दिस पर्सन लव दैट अदर पर्सन, अनुष्का, सो मच। उसके अंदर इतना इंटेंस लव है कि उसको नहीं लगता है कि मुझे जाके चेस करना है, मुझे छटपटाना है, पागल होना है। नहीं, वो बहुत ही प्राउडली लोगों को बता रहा है कि लुक आई हैव लव समवन, या किसी इंसान ने मुझे प्यार किया, मैंने किसी को प्यार किया, एंड जग घूमिया उस जैसा कोई नहीं। वो इंसान प्यारा है, वो सबसे सबसे बेस्ट है, सबसे अलग है। ठीक है, सो ये आपके पार्टनर की क्वालिटी दिख रही है, जहां पर ये पर्सन सबको बता रहा है कि यार मैंने पूरा जग घूम लिया है या जग घूम चुकी हूँ, लेकिन जिस वे से इस इंसान ने मुझे प्यार दिया, रोमांस किया, लव दिया ना, ये मैंने एक्सपीरियंस कहीं नहीं किया, ये सब चीजें मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की। दिस इज समथिंग रियली वेरी स्पेशल, दिस इज समथिंग जिससे मैं अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ मानता हूँ या मानती हूँ। ये एक्सपीरियंस सबसे अनोखा और सबसे प्यारा है। आपके पार्टनर आपको एक सन की तरह देखते हैं। सन जो ऊर्जाएं सबको देता है, सबको हीलिंग देता है, सबकी केयर करता है। आपके पार्टनर अभी भी आपको, भले आप दोनों में कितने भी क्लैशेस हो, लेकिन आपको एक बिलव्ड पार्टनर की तरह फील करते हैं।
मतलब यानी कि ये इंसान आपसे इतना प्रेम करते हैं कि इन्हें मालूम है कि यार मैं इस इंसान से प्यार करूंगा, करती रहूंगी या करता रहूंगा, बट आई नो सर्कमटेंसेस अच्छे नहीं है, बार बार आप लोगों में क्लैशेस हो रहे हैं क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में बहुत इश्यूज आ रहे हैं। दैट्स द ओनली रीजन ये उस पीस में जा चुके हैं जहाँ पर एक पीस मतलब शांति में जा चुके हैं, जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि ठीक है ना यार, चीजें ठीक नहीं है तो क्या हुआ, जो भी है ठीक है, जैसा है ऐसा ही ठीक है, मैं खुश हूँ। जैसे राधा से कृष्णा की दूरी हो गई, कृष्णा अपनी जगह अपना कर्म कर रहे हैं और खुश हैं, फेस पे स्माइल है। वही राधा भले कृष्ण नहीं है पर कृष्ण के प्यार में वो वहां वहां खुश है। ऐसा नहीं कि वो इंतजार कर रही है, अरे आंखें टिका कर बैठ गई कि नहीं नहीं कब कृष्ण आएंगे, नहीं, वो भी अपना कर्तव्य निभा रही है। दोनों एक ही थे तो दोनों को ज्यादा तकलीफ हुई नहीं, है ना। ऐसा नहीं है तकलीफ नहीं हुई होगी, बट आप समझो, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भले जहां भी है फेस पे स्माइल है, मन के भीतर प्यार है और सबको बड़ा प्राउडली बताया जा रहा है कि यू नो व्हाट, मैं एक ऐसे इंसान से मिला था या मिली थी, उससे बेहतर तो कोई था ही नहीं। यू नो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया, मुझे इतना प्यार, इतना इतना अपनापन किसी ने नहीं एहसास कराया। शायद मेरे जीवन में बहुत लोग आए, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, लेकिन यार जग घूमिया सारे जैसा ना कोई, वो वाली फीलिंग उनके अंदर बड़ी प्राउड की तरह दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपको लेकर डेफिनेटली इमोशनल सोचते हैं, इमोशनल होते हैं या होती हैं, पर ये अपना ये साइड छुपाते हैं लोगों से। ये हाइड क्या करते हैं पता है, ये जब आपकी तारीफें करते हैं ना, तब वो देखने को उनके फेस पे मिलता है, लेकिन ये मोस्ट लाइकली लोगों से हाइड करते हैं। मतलब ये ज्यादा ऐसा नहीं कि खुद होकर डिस्कस करें या खुद होकर बात करें, नहीं, कोई ना कोई इनसे जिक्र करता है आपका कि अरे लाइक उसके बारे में। फैमिली में भी अगर आपके रिलेटेड कोई आपके अगेंस्ट बोलता है, ये आपको दिखाते नहीं या दिखाते नहीं, लेकिन ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट एज इन क्या, ये आपके बारे में बोलते हैं कि नहीं मतलब मैं उसकी रक्षा करूंगा, नहीं नहीं रक्षा करूंगा नहीं, ये हो जाता है कि वो आपके साइड लेने की कोशिश करते हैं, आपके साइड में बोलने की या बोलने की सोचते हैं कि भाई कैसे कोई भी थर्ड पर्सन इनसे आकर अगर आपके लिए कुछ गलत बोलता है तो ये बोलते हैं नहीं नहीं दैट्स नॉट पॉसिबल, मैं अपने बंदे को या बंदी को जानता हूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। मुझे बहुत पहले एक किस्सा याद आ रहा है, मेरा और मेरे पार्टनर का बहुत बहुत भयंकर लड़ाई हो गई, बहुत बहुत इश्यूज चल रहे थे। उस टाइम पे किसी फलाना थर्ड पर्सन ने आगे मुझे बहुत ही गलत बात बोल दी थी मेरे पार्टनर के रिलेटेड, एंड दैट पर्सन वॉज वे टू, मतलब उस वो मेरे काफी अच्छे दोस्तों में माना जाता था, एंड दिस पर्सन वॉज वे टू, मतलब उसको लगा कि अरे ये तो भाई सब मान लेगी क्योंकि इस वक्त तो ऐसे चिढ़ लगी हुई है उसके पार्टनर से, तो भाई सब सुन लेगी। एंड उसने इतने फॉल्स क्लेम्स डाले, इतने फॉल्स क्लेम कि जहां पर मैंने उसको बोला कि बेटा रुक जा, बहुत हो गया, इतना तो नहीं है वो, तू जितना बोल रहा है उतना तो कभी गिर नहीं सकता, मैं चैलेंज करने को तैयार हूँ, मैं तेरे से शर्त लगाऊंगी, ये संभव ही नहीं, मैं अपने पार्टनर को तुझसे ज्यादा जानती हूँ, भले होगा बेकार या कुछ भी होगा, आज मैं उससे नाराज हूँ या जो भी है, एक वर्ड नहीं उसका सुन के लूंगी जो इस तरह तू मुझसे बोल रहा है। यू नो मतलब लिटरली इतना वो फेथ हमारे अंदर रहता है, हम कहीं ना कहीं एक इंसान को बहुत अच्छे से जानते हैं, जहां पर हम अगर किसी इंसान को बोलेंगे ना कि यार ये इस लेवल तक गिर सकता है, तो हम एग्री नहीं करेंगे, नहीं 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 यार इतना बुरा नहीं हो सकता यार, तुम अति कर रहे हो, यहाँ तो मैं एग्री नहीं करूंगी, यहाँ तो मैं एग्री नहीं करूंगा। अच्छा, आपके पार्टनर के लिए और साइन मिली है, मुझे मिथुन राशि भी मिली है और तुला राशि और सिंह राशि भी मिली है। आपके पार्टनर की एनर्जी में ना गुलाबों वाली एनर्जी ज्यादा है। अभी गुलाबों मतलब आपके लिए प्रेम भी है, उनके अंदर की सेल्फ ग्रोथ और हीलिंग भी है, ये फूल आपको देना भी चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम जैसे क्वेश्चन आना सही होगा, क्या ये इंसान रिलायबल है, ट्रस्टवर्दी है, क्या इससे बात करना सही होगा, क्या ये इंसान अब मुझे समझ पाएगा, क्या उसमें इतनी मेच्योरिटी होगी कि ये इंसान मुझे सही से हैंडल कर सके। बिकॉज ये व्यक्ति आपसे कोई बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, ऐसा नहीं लगता इन्हें शादी करनी है, ब्याह करना है, या आपसे कुछ चाहिए, या आपसे पैसे चाहिए या कुछ चाहिए या कोई चीज़ लेन देन करनी, नहीं, इन्हें बस चाहिए मेच्योरिटी। इन्हें लगता है कि क्या ये इतना मेच्योर इनफ होगा कि ये मुझे हैंडल कर सके, क्या इसमें इतनी मेच्योरिटी होगी कि हम इस रिलेशनशिप में दोबारा आगे आ सकें और एक दूसरे को एक नए वर्जन, एक मैच्योर वर्जन के साथ झेल सकें, एक दूसरे को स्पेस भी दें, एट द सेम टाइम एक दूसरे का सम्मान भी करें, क्या ये संभव है। तो ये वहां पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस को सोच रहे हैं कि यार ये पॉसिबल तो नहीं लगता, बट जो भी है चलो, आई एम बीइंग वेरी पीसफुल, मैं तो खुश हूँ यार मैं इस चीज को लाइक पुश नहीं करूंगा, पुश नहीं करूंगी, मुझे चाहिए वाली, मतलब मुझे नहीं हरकतें करनी है, मेरे भगवान ने राजी किया, चीजें होनी है हो जाएंगी, मिलना है मिलेगा। अब मैं इस चीज को लेकर लेट गो की एनर्जी में आ जाता हूँ, जहाँ पे इन्होंने आपको जो पकड़ के रखा है ना, उन्होंने हाथ खोल दिया है, उन्होंने बोला जा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी वाली एनर्जी है ये। पर दीदी ये तो बहुत गलत है, ये इंसान तो हमें भूल गया, ये तो आगे बढ़ गया, ये तो आगे बढ़ गई, ये सोचना है।
देखो मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान ने प्यार को चुना। एक तरफ था तड़प, बहुत तकलीफ, बहुत सारा पेन, जहां पर ये आपकी यादों से बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे थे, चिढ़ रहे थे, रिवेंज फील करते थे, हेट्रेट फील करते थे। बट एक तरफ इनके अंदर था कि लेट गो। इन्होंने सोचा कि लेट गो करना ज्यादा ठीक है, जहां भी रहे खुश रहे। तो मतलब वो एनर्जी है जहां पर इन्होंने आपको हंसते हंसते स्माइल के साथ बोला है कि यार तू जहां रहे तू खुश रहे, बस मेरे को नहीं एक्सपेक्ट करना कुछ भी कि कब ठीक होना है, कैसे करना है, तू कब आएगी या ये कब होगा, या भगवान जाने हम लोगों के बीच में दोबारा मुलाकात होगी कि नहीं होगी, बट मैं तुझसे प्यार करूंगा, मैं तुझसे प्यार करूंगी। मैंने उस प्यार के साथ, उस सम्मान के साथ तुझे छोड़ दिया। आपके पार्टनर ज्यादा एफर्ट डालते हुए, हाथ पैर मारते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन हाँ उन्हें गिल्ट है किसी बात का। ऐसा दिखता है मानो उन्हें एहसास है कि कुछ गलतियां उनसे भी हुई है, पूरी तरह तो नहीं, पर उन्हें लगता है हाँ उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, जिसका गिल्ट उनके मन में है। जब कभी मौका मिला ये जरूर ये चाहते हैं या चाहती हैं कि एक दिन ये उस चीज के लिए आपसे माफी मांगे। शायद इन्होंने कोई गलत बात की आपसे जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी, जिसका एहसास उन्हें है। शायद कोई गलत एक्ट जिससे कहीं ना कहीं आप बहुत हर्ट हुए। 11, 2 और 8 नंबर, 3 नंबर मिले हैं। 11, 2 और 8, पता नहीं क्यों खांसी हो रही है, वैसे तो बराबर था पर आपकी रीडिंग के टाइम में हो रहा है, पता नहीं क्यों। बट क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी उस एनर्जी में है जहां पर वो बोल रहे हैं कि ठीक है मैं अपने एकांत को एंजॉय करूंगा, मैं खुश रहूंगा। ये स्टॉक भी करते हैं, ऐसा नहीं है ये आपको स्टॉक नहीं करते, ये स्टॉक करती हैं, लेकिन पास की कोई गलती का एहसास गिल्ट भी है। इनको लगता है कि पास में कुछ जो हुआ था आप लोगों को, कोई लड़ाई, कोई मतभेद, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, या बिन कहे के चले जाना, गिल्ट है। गिल्ट है कि यार वो गलत तो था, किसी दिन मौका मिला, बात हुई, सच में मुलाकात हुई, हो पाया कुछ, तो मैं जरूर बोलूंगा कि लोग मेरा मन नहीं था दुखाने का दिल तेरा, मेरा पूरा क्लियर ऐसा था कि मुझे तेरे को हर्ट नहीं करना, पर फ्लो में चीजें गलत हुई। मैं उस चीज को मीन नहीं करता था, मैं उसे मीन नहीं करती थी, मैं दिल से उसके लिए सॉरी फील करता हूँ या करती हूँ। सामने से खुद होकर सॉरी बोले वो पॉसिबल नहीं है कि खुद अचानक से एक दिन आए और बोले सॉरी आई डिड दिस। इन्होंने सोचा है कि एक दिन वो मौका मिलेगा जिस दिन मैं सामने वाले को बोलूंगा कि यू नो व्हाट, आई फेल्ट बैड, यू नो व्हाट, मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने उस दिन वो जो किया वो मुझे नहीं करना चाहिए, मतलब आई शुडंट हैव। और मुझे अब उस चीज का गिल्ट परेशान करता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश मैंने ये सब चीजें नहीं उस एंगल से हैंडल की होती, बट इट्स ओके, जो भी हुआ तू भी खुश रहे, मैं भी खुश रहता हूँ। आपके पार्टनर की एनर्जी में वर्गो एनर्जी भी मिली है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ने ना बहुत ही एक बड़ी स्माइल के साथ आपको जो है बोला है कि तुम निकलो, अगर जब होगा, जब मुलाकात होगी तो होगी, मैं प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इनके अंदर कंफ्यूजन और क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, जहाँ पर ये उलझे हुए हैं इस बात से कि पता नहीं आप उतने मेच्योर इनफ हो कि आप उनको हैंडल कर सको, उनकी मेच्योरिटी को, क्या पता नहीं कि आप ट्रस्टवर्दी रहे कि नहीं रहे, पता नहीं आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, बहुत सारे थॉट्स उनके दिमाग में आते हैं। नंबर 6 रिफ्लेक्ट हुआ है, बट ये अपनी लाइफ में अब खुश है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर परेशान है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में अब डांस करते हैं, अब हंसते हैं, मस्ती करते हैं, अब वो फुल ऑफ लाइफ होते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे वो अपनी लाइफ में आपसे दूर होकर भी पीस फील करने लगे हैं। धीरे धीरे वो अपने आप को शांत करने लगे हैं। धीरे धीरे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि डेट करने लगे, पर हाँ कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर की लाइफ में एक एकांत आ गया है, जहाँ पे उन्होंने आपको आज़ाद करके खुद को आज़ाद किया है, जहाँ पे उन्होंने आपको जाने देने का सोचकर खुद को जाने देना पसंद किया है। जैसे ऐसा लग रहा है कि एक लव स्टोरी की एंडिंग नहीं हो रही, लेकिन एक नई कहानी की शुरुआत जरूर हो रही है। एक नई कहानी जिसमें दोनों ही अपनी फ्रेश एनर्जी में दोबारा लौट सकते हैं, दोबारा प्रयास कर सकते हैं। जहाँ पर आप समझ लो कि शिव की शक्ति जाने के बाद पार्वती माता का एंट्री हुआ था, तो समझ लो कि अब शिव वापस अपने एक पीसफुल एनवायरनमेंट में जा रहा है, जहाँ पर पार्वती माँ उससे टकरा सके। सो इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। नंबर 3 भी रिफ्लेक्ट हुआ है। नंबर 3 बर्थ नंबर्स में हो सकता है। जून का मंथ और मार्च और मई भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपसे प्यार करना बंद कर चुके हैं, बट मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ने का चुनाव किया है। दीदी ये तो मैंने भी किया है। अगर ये तुम्हारा थॉट है तो हो सकता है तुम अपने पार्टनर का आईना हो, तुम एग्जैक्टली जो करते हो वही तुम्हारा पार्टनर करता है। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि ट्विन एनर्जी भी आती है, मिररिंग एनर्जी होती है। सोल मिररिंग एनर्जी के बारे में कभी स्टडी किया है? मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में जानने की कोशिश करना, उसमें मैंने बताया था। स्पिरिचुअल जर्नी दीदी ये वीडियो कहाँ है? मेंबरशिप क्लब ऑप्शन दिख रहा है वीडियो के ठीक नीचे, ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उसे ज्वाइन करो।
उसमें मेंबरशिप का ऑप्शन है, उसमें पे करो, एक वीडियो ओपन होगी, वो वीडियो देखो। लाइव की बात नहीं कर रही हूँ, एक वर्कशॉप वीडियो है स्पिरिचुअल जर्नी का, मिल जाएगा। या अभी तो स्पिरिचुअल जर्नी वर्कशॉप लिखोगे या स्पिरिचुअल जर्नी लिखोगे द डिवाइन टैरो, मिल जाएगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड, क्या मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते मेरे व्यूअर्स को? फॉरगिविंग एंड लर्निंग, माफ करना सीखो, लाइफ में लेसन्स लर्न करो और आगे बढ़ो। जो आपके साथ हुआ ठीक है, गलत था, शायद अन्याय था, गलत हुआ, भगवान भी मानता है, लेकिन भगवान कह रहा है माफ करो और आगे बढ़ो। आगे नहीं बढ़ोगे इस पेन के साथ, कब तक लंबा जा सकते हो? कब तक इस चीज को लेके चलोगे कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया? ये हिट को मत लेके चलो, साथ कैरी मत करो। जिस तरह आपके पार्टनर ने पीस को चुना है ना, आपको भी पीस चुनना है। आप भी एकांत को चुनो, अपनी आजादी को चुनो और बोलो जा यार, माफ किया, खुश रह, हैप्पी रहे, स्टे हैप्पी ऑलवेज। इस तरीके की एनर्जी के साथ जाओ, अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करो, खुलकर जियो, अपने पास्ट को जानने दो। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आपकी रीडिंग में और लंबी करना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों जब से आपकी रीडिंग शुरू किया तब से गले में एक अजीब सी खराश सी शुरू हो गई है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।